प्रिय छात्राओं, कैसे हो? चलिए आज हम आपके द्वितीय सेमेस्टर के पाठ्यक्रम में जो रसखान प्रश्न पत्र है उसका एक पद्य पढ़ते हैं। एमए हिंदी द्वितीय सेमेस्टर। मैं डॉक्टर शिताब शर्मा। मुझे भूल गए हो तो नाम बता दूं दोबारा। कानोड़िया महिला महाविद्यालय, सहायक आचार्य, हिंदी विभाग। आज हम रसखान का एक पद्य पढ़ेंगे। आप पुस्तक निकाल लीजिए, आपके पास रसखान की पुस्तक है। उसमें एक उनका छंद है, मोर पखा सिर ऊपर राख्यो। निकाल लीजिए आप, मोर पखा सिर ऊपर राख्यो। और व्याख्या कैसे की जाती है, पहले हम इसका अर्थ समझेंगे, उसके बाद व्याख्या में जो विशेष होगा उसको मैं आपको बताऊंगी। इसमें गेयता का गुण है। देखिए, छंदों की एक विशेष बात होती है, इन्हें गाया जाता है और इन्हें गाकर ही हमें पढ़ें, जिससे हमें वही अनुभूति हो जो कवि ने इन्हें लिखते समय महसूस की थी। तो देखिए ये रसखान का सवैया कि मोर पखा सिर ऊपर राखे हूं, गुंज की माल गरे पहरूंगी। कि मोर पखा सिर ऊपर राखे हूं, गुंज की माल गरे पहरूंगी। ओढ़ पीतंबर ले लकुटी बन, गोधन ग्वारिन संग फिरूंगी। कि भाव तो वो ही मेरो रस खाने, सो तेरे कहे सब स्वांग करूंगी। या मुरली मुरली धर की, अधरा न धरी अधरा न धरूंगी। इसमें संदर्भ देखिए आप कि भक्ति काल के कृष्ण भक्त मुस्लिम कृष्ण भक्त कवि रसखान के द्वारा जो प्रेम वाटिका रची गई है उसका यह एक सवैया है, एक छंद है, जिसमें अब इसका प्रसंग क्या है? प्रसंग है कि इसमें एक दिन राधा और कृष्ण जब दोनों मिले हैं यमुना किनारे कुंजों में, तो एक दूसरे से बात कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि अरे बड़े मुश्किल है कि स्त्रियों का जीवन, और वो कृष्ण कहते हैं कि नहीं, पुरुषों का भी बड़ा मुश्किल है। तुम्हें क्या लगता है कि अरे तुम तो ऐसे कपड़े पहन के कुछ भी आ जाते हो, हमें कितने कपड़े पहनने पड़ते हैं। तो कृष्ण कहते हैं ठीक है, एक दिन के लिए मैं तुम्हारा वेश धारण करता हूं, तुम मेरा करो। और फिर वही काम करते हैं, फिर देखते हैं। तो यहाँ एक दूसरे का वेश धारण करने के लिए तो राधा ये कह रही है कि बाकी सब तो ठीक है, कि मोर पखा सिर ऊपर राखे हो, गुंज की माल गले पहनूंगी। कि आप मोर पंख लगाते हो, मैं लगाऊंगी। मैं गले में गुंज का जो पुष्प होता है उसकी माला भी गले में पहनूंगी। पीताम्बर आप ओढ़ते हो, वो भी मैं ओढ़ूंगी। ओढ़ पीताम्बर लकुटी, जो लकड़ी लेकर के आप गायों के पीछे जाते हो, सारी गायों को भी चराने जाऊंगी। पशुपालन था कृष्ण का, आप जानते हैं। ग्वारन संग फिरूंगी, और जो ग्वाले हैं उन ग्वालों के साथ साथ मैं भी जाऊंगी जैसे आप जाते हो। भाव तो वही मेरो रसखान कवि कहते हैं कि राधा कृष्ण से कहती है कि आपको हे मेरे प्रियतम जो जो भी कर्म भाते हैं वो सारे कर्म मैं करने को तैयार हूं, तत्पर हूं। सो तेरे कहे सब स्वांग करूंगी, सारा स्वांग करूंगी, अभिनय करूंगी तेरे ही तरह। लेकिन बस एक काम नहीं करूंगी, और वो काम क्या है कि या मुरली मुरलीधर की, हे मुरली को धारण करने वाले श्री कृष्ण, आपकी ये जो मुरली है ये आपके होठों को छूती है, ये आपके होठों से लगी रहती है, इसे पर मैं अपने होठों पर स्पर्श नहीं होने दूंगी। ऐसा क्यों? क्योंकि मुरली जो है वो स्त्रीलिंग मानी जाती है। मुरली का जो शब्द है इस बांसुरी वाद्य यंत्र का, तो ये स्त्रीलिंग है। और सौतिया दहा स्त्रियों का बहुत प्रसिद्ध है, चर्चा में है, शुरू से ही सब जानते हैं और साहित्य में ये बहुत माना गया है। तो राधा को मुरली के प्रति जो सौतिया दहा है, जो ईर्ष्या है कि देखो कृष्ण जब इसे बजाते हैं तो किसी का भी होश नहीं रहता, किसी का उन्हें ध्यान नहीं रहता, परवाह नहीं रहती, सिर्फ उसी को मगन होकर बजाने लगते हैं। जैसे कोई प्रेमी अपनी प्रेमिका के साथ मगन हो जाता है तो कृष्ण बांसुरी के साथ हो जाते हैं। इसलिए बांसुरी से उन्हें ईर्ष्या है, द्वेष है, और वो बिल्कुल उसे नहीं रखना चाहती। अब यहाँ पर देखिए आप कि मोर पखा सिर ऊपर राखूं, गुंज की माल गले गरे पहनूंगी, ये सब चीजें वो करते हुए इसमें जब हम अलंकार छांटते हैं तो अलंकार हैं ले लकुटी, गोधन ग्वारन, इनमें अनुप्रास अलंकार है। सिर और ऊपर में अनुप्रास अलंकार है। मुरली मुरलीधर में यमक अलंकार है। अधरान धरी अधरान, अधरान इसका अर्थ है ब्रज भाषा में बहुवचन में अधरों, होठों, दोनों होठ। अधरा न, होठों पर न रखूंगी, तो ये यमक अलंकार यहां हो गया। अब हम बात करते हैं कि इसमें आपने संदर्भ क्या लिखा। संदर्भ कैसे लिखेंगे आप? संदर्भ लिखेंगे उपर्युक्त पद्यांश
भक्ति काल के मुस्लिम कृष्ण भक्त कवि रसखान की प्रेम वाटिका रचना से लिया गया है या उद्धृत है। ये संदर्भ हो गया, क्षमा करें, ये संदर्भ है। और संदर्भ ये लिख दिया आपने, उसके बाद आप प्रसंग लिखेंगे। प्रसंग का मतलब यहाँ क्या बात चल रही थी, तो आप पहले ये समझाएंगे कि राधा और कृष्ण में ऐसी वार्ता हुई कि स्त्रियों के जीवन और पुरुषों का जीवन सरल या कठिन होता है। तब उन्होंने एक दूसरे का वेश धारण करने का एक प्रसंग है जो पहले से दंत कथाओं के रूप में चला आ रहा है, उसी पर उन्होंने यह छंद लिखा है। इसके बाद जब आप व्याख्या कर देंगे, जो मैंने अर्थ आपको भावार्थ किया उसे आप लिख देंगे। उसके बाद संदर्भ और प्रसंग से भी महत्वपूर्ण होता है विशेष, व्याख्या का विशेष। विशेष में क्या होता है कि भाव पक्ष में आपको क्या खास बातें दिखाई देती हैं, उन खास बातों को बिंदुवार करके आप लिखें, 1 2 3 4 डाल करके। फिर शिल्प पक्ष में आपको क्या खास बातें दिखाई देती हैं, उनको भी 1 2 3 4 करके आप लिखें। विशेष कम से कम विशेष में 5 या 6 बिंदु तो होने ही चाहिए, और अगर इससे ज्यादा होते हैं तो बहुत अच्छी बात मानी जाती है, वो एक अच्छी व्याख्या मानी जाती है। अब आप देखिए, हम इसमें से छांटने का प्रयास करते हैं। पहला बिंदु इसमें हम छांट सकते हैं कि राधा कृष्ण का और कृष्ण राधा का रूप धारण, वेश रूप नहीं, आप इसे वेश कह सकते, वेश धारण करने की बात कर रहे हैं। नारी की नैसर्गिक प्रवृत्ति जो सौतिया दाह है, उसका बड़ा ही सुंदर जो है वर्णन यहाँ रसखान ने किया है। वांसुरी चूंकि स्त्रीलिंग शब्द है, अतः नारीजन्य ईर्ष्या को यहाँ दर्शाया गया है। और फिर आप ये बताएंगे, अब ये तो हो गए भाव पक्ष की विशेष बातें। और एक बात और इसमें आप डाल सकते हैं कि राधा प्रेम में इतना समर्पण होता है कि राधा कृष्ण से कह रही है कि जो कुछ आपको भाता है वह सब कुछ मैं करने को तैयार हूं। तो ये समर्पण है कि मैं बदलने को तैयार हूं, स्वयं को आप जैसा कहें। लेकिन सौतिया दाह उससे भी ऊपर की चीज है, इसलिए वो उसे नहीं कर सकती। तो आप कहें कि इसमें जो है प्रेम में समर्पण का भाव व्यक्त हुआ है राधा की ओर से। अब शिल्प पक्ष के बिंदु आ जाइए। शिल्प पक्ष में पहला बिंदु देखें, इस पद्यांश की भाषा शुद्ध ब्रज भाषा है। दूसरा, यह भाषा भावों को व्यक्त करने में पूर्ण समर्थ है। तीसरा बिंदु अलंकार, इसमें क्या है, अनुप्रास और यमक का सुंदर प्रयोग हुआ है। और आप उन शब्दों को भी लिखें कि किन किन शब्दों में हुआ है, उन्हें नीचे यहाँ अंडरलाइन करके लिखेंगे अपनी उत्तर पुस्तिका में। छंद सवैया का प्रयोग हुआ है, सवैया छंद का। रस श्रृंगार का संयोग पक्ष है इसमें। गीता, इसको गाया जा सकता है। आप ऐसे भी लिख सकते हैं, उपर्युक्त छंद में गीता विद्यमान है या गीता का गुण है। ठीक, आप इसमें गुण छांटेंगे तो इसमें है माधुर्य, जो कोमल भावों की व्यक्ति श्रृंगार रस के साथ या भक्ति के साथ जो आता है वो माधुर्य गुण आता है काव्य का। ये 7 तो हमारे हो गए इसमें शिल्प पक्ष में, और 3-4 बिंदु उसमें हो गए, तो 7 और 4 11 बिंदु लगभग इसमें हो गए। यह एक व्याख्या का आदर्श जो है तरीका है, आप इसको अनुसरण करें। ध्यान रखना, परीक्षा आपकी लिखित है, मौखिक नहीं है, और आपको इसे वहां परीक्षक को सिर्फ आप जो लिखेंगे उसी से परीक्षक को यह पता लगेगा कि आपको कितना ज्ञान है या आपने कितना पढ़ा है। संदर्भ, प्रसंग और विशेष बहुत ही महत्वपूर्ण है, 3 बिंदु। इनसे ही परीक्षक यह आंकता है कि क्या इस विद्यार्थी को ज्ञान है अपने इस पढ़े हुए विषय का। व्याख्या तो आप पंक्तियां देख देख कर अर्थ लगाकर भी करके आ सकते हैं, इसलिए इन पर भी आपको विशेष ध्यान देना है। मेरी शुभकामनाएं आपको, और तनाव बिल्कुल ना लें, गहरी लंबी सांसें लें और निकालें, पूरे फेफड़ों को भरें ऐसे, और बिल्कुल शांत होकर पढ़ने बैठें तो भी ऐसे। इसे कहते हैं आइस ब्रेकिंग करना, कि जो कुछ आप गड़बड़ झड़बड़ करके आए हो, बैठे हो पढ़ने के लिए, वो सब हटा दो और सिर्फ पढ़ना है तो पढ़ना है। चलिए, शुभकामनाओं के साथ फिर मिलेंगे किसी और सामग्री के साथ।